नमस्कार, अपनी जोड़ी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपनी जोड़ी में हम बात करते हैं रिश्तों की, उनकी उलझनों की, उनके सुलझने की। तो आज हम बात कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए आप किसी से प्यार करते हैं तो आप उसके साथ शादी करना चाहते हैं, क्योंकि प्रेम की परिणति तभी पूर्ण होती है जब शादी हो जाए। लेकिन घर वाले अगर खिलाफ हो तो आपके पास में एक ही रास्ता बचता है और वो होता है कोर्ट मैरिज का। वैसे तो आपने बहुत सारी शादियां अटेंड की होंगी, लेकिन क्या आपने कभी कोर्ट मैरिज अटेंड की है? तो आज हम बताते हैं कि कोर्ट मैरिज होती कैसे है। कोर्ट मैरिज कोर्ट के माध्यम से होती है। कोर्ट मैरिज करने के बाद कोर्ट से एक सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। इस सर्टिफिकेट के बहुत सारे फायदे होते हैं। जैसे अगर आप कोर्ट के माध्यम से शादी करते हैं तो बहुत ही कम खर्च लगता है, तामझाम नहीं होता, और जो आपके हाथ में एक सर्टिफिकेट आता है वो एक आपको पति पत्नी के तौर पर लीगल वैलिडिटी देता है, और ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो आपके बहुत ज़्यादा काम आता है। यदि किसी हस्बैंड वाइफ को विदेश में जाकर रहना हो तो उन्हें स्पाउस वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें कोर्ट मैरिज का ये सर्टिफिकेट काम आता है। कोर्ट मैरिज सर्टिफिकेट जॉइंट वर्क करने के लिए, जॉइंट प्रॉपर्टी खरीदने के लिए या फिर जॉइंट इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी बहुत काम आता है। इतना ही नहीं, अगर मान लीजिए ईश्वर ना करे कि कपल के बीच में मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो जाए पति पत्नी के बीच में, तो बच्चों की कस्टडी को लेकर और मैट्रिमोनी केस करने के लिए भी इस सर्टिफिकेट की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। लेकिन हम फिलहाल बात इसकी नहीं करेंगे, सर्टिफिकेट की, लेकिन कोर्ट मैरिज की बात करते हैं कि होती कैसे है और इसके अंदर कितना समय लगता है। जब बालिग कपल यानी कि 21 साल का लड़का और 18 साल की लड़की परंपरागत तरीके यानी बैंड बाजा और बारात को छोड़कर मैरिज रजिस्ट्रार के दफ्तर में जाते हैं और वहाँ पर सिग्नेचर करते हैं टर्म्स कंडीशंस के साथ में, तो वो कोर्ट मैरिज होती है। ज्यादातर लव मैरिज करने के लिए लोगों को कोर्ट का रुख करना ही पड़ता है। कोर्ट मैरिज करने के लिए जो लीगल एज है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि लड़के की उम्र 21 प्लस होनी चाहिए, यानी 21 में रनिंग में नहीं होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। ठीक ऐसे ही लड़की की जो उम्र है वो 18 प्लस होनी चाहिए। अगर मान लीजिए आप 18 में 1 डे भी प्लस है तो आप 18 प्लस माने जाएंगे, बालिग माने जाएंगे और कोर्ट मैरिज के लिए एलिजिबल होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। रनिंग ईयर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, यहीं पर मिस्टेक हो जाती है जिसको आपको ध्यान रखना है। तो लीगल एज के बाद अब सबसे ज़रूरी होते हैं कुछ डॉक्यूमेंट। वो डॉक्यूमेंट कौन से होते हैं? कोर्ट मैरिज के लिए मैरिज रजिस्ट्रार के दफ्तर में पहले एक एप्लीकेशन दी जाती है। इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जैसे आइडेंटिटी प्रूफ। इसमें आप आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर आधार मैंडेटरी है, आधार हो, इसके अलावा आपका पैन कार्ड हो सकता है और आपका आइडेंटिटी के लिए ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, लेकिन आधार होना ही चाहिए। दूसरा जो डॉक्यूमेंट है जो आपकी एज को प्रूफ करता है कि आप लीगल मैरिज की एज को पास कर चुके हैं, वो आपकी 10वीं की मार्कशीट हो सकती है या फिर आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है। इसके अलावा 6 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगते हैं कपल के, और ये जब आपके पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो आप कोर्ट मैरिज के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन एक और केस है कि कोर्ट मैरिज करने के लिए जो कपल है उसको या तो बिल्कुल अनमैरिड होना चाहिए, इंडिविजुअल होना चाहिए, लेकिन अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को दोबारा शादी करनी पड़ रही है तो उसमें 2 केस होंगे, या तो डिवोर्स हो चुका होगा या फिर जो स्पाउस है उसकी डेथ हो चुकी होगी। तो इन दोनों ही केस में एक डॉक्यूमेंट ये भी बड़ा मैंडेटरी होता है, वो होता है डिवोर्स की डिक्री या फिर आपके स्पाउस की डेथ का सर्टिफिकेट। ये भी बहुत ज़रूरी होता है। अब डॉक्यूमेंट की बात हो गई, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ होती है और वो होते हैं गवाह, क्योंकि हर शादी के अंदर गवाह होते हैं। जैसे कि अगर आप समाज के थ्रू अरेंज मैरिज भी करते हैं तो पूरी सोसाइटी गवाह होती है, माता पिता भी होते हैं, लेकिन लव मैरिज में कौन गवाह होगा? इसके लिए कोई भी 2 विटनेस, वो अकॉर्डिंगली होता है स्टेट के या फिर आपके जो मैरिज एक्ट है उसके अकॉर्डिंग। स्पेशल मैरिज एक्ट में कर रहे हैं तो गवाह 2 से अधिक होंगे, या फिर अगर आप नॉर्मल अपने धर्म के कानून के अनुसार कर रहे होंगे तो आपको मिनिमम 2 गवाह तो चाहिए ही होंगे। और उन दोनों गवाहों का ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो आपके रिश्तेदार हो, ब्लड रिलेशन में हो, ऐसा ज़रूरी नहीं। वो आपके दोस्त भी हो सकते हैं, आपके जानकार भी हो सकते हैं। मतलब कानून की दृष्टि में 2 ऐसे व्यक्ति जिन्होंने आपकी शादी को होते हुए देखा। और उनके लिए एलिजिबिलिटी क्या है? वो भी बालिग होनी चाहिए, यानी 18 प्लस होनी चाहिए, और उनके पास भी कुछ डॉक्यूमेंट अनिवार्य है, जैसे पैन कार्ड होना चाहिए और आधार कार्ड होना चाहिए। ये गवाह अब आपकी शादी में सिग्नेचर करते हैं,
और इसके अलावा वो आपकी शादी में अगर ज़रूरत पड़े तो गवाही देने के लिए भी आते हैं। अगर शादी अच्छी खासी चल रही हो तो गवाहों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन ये बहुत कम होता है कि गवाहों को बुलाया जाए, तो गवाही देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। फिर भी ये एक लीगल प्रोसेस है, तो इसको पूरा करना अनिवार्य है। तो ये थी कानूनी प्रोसेस कोर्ट मैरिज की कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, क्या वैलिड चीज़ें चाहिए होती हैं। इसके अलावा फिर भी इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर आपको कोर्ट मैरिज करना है तो ये एक जंग लड़ने के जैसा ही है अगर आपके घर वाले आपकी शादी के खिलाफ हो। तो ऐसे में आपकी जो सबसे ज़्यादा काम आएगा वो आपकी सावधानी काम आएगी और आपकी नॉलेज, जो कि आपको ये बताएगी कि आपको क्या सही स्टेप लेना है, कैसे लीगल वैलिड मैरिज करनी है। क्योंकि आज के समय में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हर फेटर्निटी में ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों की मजबूरी का फ़ायदा उठा लेते हैं। तो अगर आप भी कोर्ट मैरिज करने जा रहे हैं तो आपके पास में ये जानकारी होना ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपको कोई भी फेक सर्टिफिकेट देकर या फिर कोई ऐसे ही छोटी मोटी डॉक्यूमेंटेशन करवा के आपके हाथ में एक सर्टिफिकेट दे दिया जा सकता है और आपको मुसीबत में डाल दिया जा सकता है। अगर किसी भरोसेमंद प्लेटफॉर्म की तलाश हो आपको तो आप लीड इंडिया के हेल्पलाइन नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप हमारे अपनी जोड़ी के इस हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। अगर आपने विचार कर लिया है कि भाई अब हमें कोर्ट मैरिज करनी है, सेफ करनी है, सिक्योर करनी है, तो निसंकोच आप भरोसा करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो बस इतना ही कहेंगे कि स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने रिश्तों को भी पूरी मिठास के साथ निभाइए।